नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। सीजेपी के मंच से जिस तरीके की बातें हो रही थी, बार बार ये कहा गया कि उस मंच पर नीट के अलावा तमाम बातें हो रही हैं। उस मंच पर उन प्रोटेस्टर्स ने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि जब भी मंच पर कोई पहुंच करके मुद्दे से भटक के कोई बयान देता है तो उसको रोका जाए। और अब ऐसे में सोनम वांगचुक को जब जंतर मंतर से हटा करके अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है, सारी चीजें हो रही हैं, तो वहां पर अब कश्मीर से एक सांसद पहुंचे, आगा सैयद रहुल्ला। अब ये सांसद उसी मंच पर आए और एक बार फिर से वही जो हो रहा था, वही सीन एक बार फिर से जो है रिपीट हो गया। सांसद आए, सीजेपी के मंच पर चढ़े और वहां खड़े होकर कहते हैं कि ये जो धारा 370 है इसको रद्द करो। पाकिस्तान से जोड़ करके कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया। ये वहां के लोगों को बताया जा रहा है कि आप बोलते हैं आप आजाद हैं, हम बोलते हैं तो हम पर यूएपीए लग जाता है, तमाम धाराएं हम पर लग जाती। पहले आप उनके उन बयानों को सुनिए, उनकी बातें सुनिए, किस तरीके से उन्होंने मंच पर ये बात कही। 370 के प्रोटेक्शन जो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए थे, आज मैं इस मंच से मंच कैसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको कभी भी ये सोचने का मौका दिया गया कि आप ये सवाल करें कि क्या 370 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था? ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज इस मुल्क की थी। कश्मीर जब कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की बात करता है, अपने मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज की बात करता है, किसी एक मुल्क के बारे में बात नहीं करता। आप खुशकिस्मत है कि आप बात कर पाते हैं। कश्मीर का जब बात करें तो उस पर यूएपीए लगाया जाता है, पीएसए लगाया जाता है, जेल में भरा जाता है। आप खुशकिस्मत है, आप खुशकिस्मत है। तो सुना आपने, सांसद रहुल्ला हैं ये कश्मीर से, अब ये यहां पर पहुंचे। अब आप खुद सोचिए, जिस मंच से अलग अलग तरीके की बातें हो रही थी, बार बार ये कहा जा रहा था कि आप वहां नीट की बात क्यों नहीं कर रहे, आपको सिर्फ नीट पर केंद्रित रहना था, सेंट्रलाइज्ड आपको उसी मुद्दे पर रहना था, लेकिन वहां अलग अलग तरीके की बातें हो रही थी। अब एक बार फिर से फिर भी सीख नहीं ली, फिर एक बार वहां पर वही चीज, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है ना कि जब सोनम वांगचुक वहां पर अनशन पर थे, अभिजीत दीप के, विजेता ढैया, सौरभ दास, तमाम लोग जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो सीजेपी के फाउंडर्स हैं, वो लोग वहां पर थे। तो अगर इस तरीके की बयानबाजियां वहां पर हो रही थी, लोगों ने क्यों नहीं रोका कि अभी हमने इस मांग को यहां नहीं रखा, या ये माने कि अब सीजेपी का एक नया मुद्दा धारा 370 को रद्द करना है? तो सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि कश्मीर के सांसद का वहां पहुंचना और उसके बाद उस मंच का इस्तेमाल करके अपनी बात को रख देना, क्योंकि उस मंच के सामने जो लोग खड़े हैं, जो भीड़ है, वो उस मंच से दिए हुए हर बयान की सराहना कर रही है, चाहे वो बयान देश विरोधी क्यों ना हो, चाहे वहां पर वही लोग क्यों ना पहुंचे जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते, चाहे वहां पर वही लोग क्यों ना पहुंचे जो प्रभु श्री राम का अपमान करते हैं, चाहे यहां पर लिंग की बात हो, मेरा लिंग मेरा। अरे ये जगह थी क्या इस बारे में बात करने की? और अब ऐसे में एक और नया बयान कि धारा 370 रद्द कर दो। एक बहुत पुरानी कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और उसी तरीके से शायद अब ये माना जा रहा है, क्योंकि कल 20 तारीख है, संसद सत्र की बात बार बार की जा रही थी। अब ऐसे में यहां पर जब ये सांसद पहुंचे, क्योंकि अब तो सभी को आना था, संसद में बातें करनी थी, अपनी बातों को रखना था, और इसी वजह से जंतर मंतर पर ये सारी चीजें हो रही हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सांसद हैं, जो सीजेपी के मंच से इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि पहली बार कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं। इन्होंने एक बार ये तक कह दिया था कि मैं चाहता हूं सारा देश कश्मीर बने, यानी कि कश्मीर में जिस तरीके की चीजें पहले हुई थी, जो संवेदनशील इलाका कश्मीर का था, जो चैलेंजेस होते थे, वो ये कहते हैं संसद के अंदर कि मैं चाहता हूं पूरा देश जो है वो कश्मीर के जैसा हो जाए, सारा देश कश्मीर बन जाए, ताकि उनको ज्यादती का पता लगे। अब इस बात पर सदन में भारी हंगामा हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले पर बहुत कड़ी आपत्ति जताई थी। अब आप समझ सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर इस तरीके की बयानबाजियां, वंदे मातरम को लेकर के भी जब विवाद हुआ तो लोकसभा में
यही वो सांसद थे जिन्होंने टिप्पणियां की। इन्होंने फारूक अब्दुल्ला तक को नहीं छोड़ा था, इन्होंने उन पर भी कमेंट किया था। अपनी ही पार्टी के ऊपर इन्होंने कई बार सवाल उठा लिया। जम्मू कश्मीर में बुलडोजर कार्रवाई पर भी इन्होंने टिप्पणी की है। तो ये लगातार इस तरीके के जो बयान है वो देते रहते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से, क्योंकि सीजेपी इस वक्त पूरा देश की जो नजर है वो जंतर मंतर पर है, वहां पर चाहे जो भी बातें हो रही हूं, वहां पर चाहे नीट का जो मुद्दा है लोग भूल गए हों, लेकिन फिर भी नजर लोगों की बनी हुई है वहां पर कि आखिरकार लोग कह क्या रहे हैं। आप सोचिए, इस तरीके के जनप्रतिनिधि जिन्हें अपने पद की गरिमा को समझना चाहिए, किस बात को कहां पर कितना कहना है वो समझना चाहिए, वो लोग इस तरीके की टिप्पणियां कर रही हैं। यानी कि ये माना जाए कि शायद एक मंच मिला है और इस मंच का भरपूर इस्तेमाल करो। देखा जाएगा आगे तो जो भी होगा, तो मौका देखते ये भी वहां पहुंचे। अब आप खुद सोचिए और आपकी क्या राय हमें बताइएगा कि 370 का जिक्र सीजेपी के मंच से करना क्या ठीक था? एक बार फिर से सोनम वांगचुक को जब हटाया गया, जंतर मंतर से हटाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो उन्होंने वहां पर जो लोग थे उन्होंने नीट से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा धारा 370 का समझा। तो इसीलिए कहा जा रहा है ना कि जो लोग हैं उन्हें कंफ्यूज किया जा रहा है। एक के साथ साथ एक मुद्दा था नीट का और धर्मेंद्र प्रधान का, उसके बाद इतने मुद्दे आ गए हैं कि लोग कंफ्यूज हैं कि आखिरकार हमें धरना किस बात पर देना है, हमें तख्तियों पे लिखना क्या है, हमें नारा किस बात का लगाना है। मोदी मस्ट रिजाइन बोलना है या धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन बोलना है, बैन एनटीए बोलना है या फिर नीट को लेकर के कुछ बोलना है? तो सवाल कई सारे हैं। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।